अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही? हेलो। कंटिन्यू करें फिर? किसी को कोई पिछली क्लास से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले पहले। पहले उसको फिर कर लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो हमने ये देखा कि भाई इनपुट गार्डियल कैसे बनाए जाते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास। एक, हम या तो इनपुट गार्डियल का डेकोरेटर लगा लें, या फिर हम इसको एक क्या करें, एक नॉर्मल फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन है, हम एक इनपुट गार्डियल क्लास को कॉल करें। ठीक है, जब हम उसको कॉल करेंगे तो उसका इनिट फंक्शन होगा, चलेगा। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ रही होती हैं, एक गार्डियल फंक्शन, दूसरा नेम। ठीक है, तो गार्डियल फंक्शन हमने ऊपर बनाया होगा वो हम यहाँ पास कर देंगे, और जो हमें नेम देना होगा वो हम नेम यहाँ पे पास कर देंगे। सही है। तो ये हमारे पास था। इसका नाम मैं चेंज कर लेता ना, इसका आगे टू लगा देता हूँ। असल में ना वो ऊपर वाला ये है ना, इसको फंक्शन वन, यहाँ पे फंक्शन टू दे देता हूँ। अभी इसको खाली छोड़ देते हैं। तो हमने अभी तक ये पढ़ा। सही है। और एरर की बात जो की थी हमने हमने ये कही थी, जो हमारा क्या नाम है, गार्डियल फंक्शन होता है। गार्डियल को हम एजेंट नहीं कहेगा, गार्डियल एक फंक्शन है। सही है। वो फंक्शन जो हमारे मेन एजेंट, जो हमारा फ्लो स्टार्ट होता है, रन डॉट रन चलाते हैं हम यहाँ पर। हमारा जो फ्लो स्टार्ट होता है वहाँ पर वो क्या नाम है, हमारे मेन एजेंट के साथ, जो हमारा स्टार्टिंग एजेंट है, इसके साथ पैरेलल एग्जीक्यूट होता है। मतलब समझे कि एक साथ चलते हैं दोनों। सही है। अब दोनों एक साथ चलते हैं, और हमारा जो इनपुट गार्डियल फंक्शन होता है उसको भी वही इनपुट दिया जाता है जो हमारा ये इनपुट, जो यूज़र का इनपुट होता है। ठीक है। इनपुट गार्डियल फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है इनपुट वाला ही है, यहाँ पर इसको भी यही इनपुट दे देंगे, और बाकी जो हमारा मेन एजेंट चल रहा है ये वाला, उसके पास भी वही इनपुट चले जाएगा। मतलब दोनों को एक ही इनपुट दिया जाता है और दोनों को एक साथ चला दिया जाता है। अगर हमारा क्या नाम है, यहाँ पे ट्रिप वायर ट्रिगर, ये हमारी की है, बेसिकली यही डिसाइड करती है कि भाई हमारा क्या नाम है, एरर आएगा या नहीं आएगा। अगर ये ट्रू हुई तो एरर आएगा, फॉल्स हुई तो एरर नहीं आएगा। सही है। अगर ये ट्रू हो गई किसी भी गार्डियल की, तो वहाँ पे एक एरर जनरेट होता है। उस एरर का नाम होता है ट्रिप वायर ट्रिगर, इनपुट ट्रिप वायर ट्रिगर एक्सेप्शन, ऐसे ही नाम था, क्या नाम था, इनपुट गार्डियल ट्रिप वायर ट्रिगर, ये नाम है हमारे एरर का, नाम है इनपुट गार्डियल ट्रिप वायर ट्रिगर। ये रेस होता है। अब ये रेस कैसे हो रहा है, मैं आपको है ना वो जगह भी दिखा सकता हूँ। अच्छा, मैं दिखाता हूँ। देखिए उसको है ना, ज़्यादा गौर से वो नहीं दिखेगा। मतलब उस पर ना ये ऐसे नहीं दिखेगा कि भाई इतना बड़ा कोड है, मुश्किल कोड है। अभी आप बस ये देखेंगे हो क्या रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बात करी कि हमारे मेन एजेंट को, ये रहा हमारा मेन एजेंट, टर्न सिंगल मतलब हर टर्न का वो, तो इसको और हमारे इसको क्या नाम है, इनपुट गार्डियल को पैरेलल चलाया जाता है। डॉट गैदर, एसिंग डॉट गैदर एक फंक्शन है। अब मैं इसको अलग से तो पढ़ाऊंगा तो उसमें और टाइम निकल जाएगा। बेसिकली इसका काम यही है कि है ना, ये दो एसिंक्रोनस फंक्शन को पैरेलल एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है। तो एक ये एसिंक्रोनस फंक्शन है और ये हमारे मेन एजेंट का एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे पैरेलल, एक साथ चलेंगे। सही है। इसके अंदर भी वही इनपुट दिया जाएगा जो हमारे इसके अंदर इनपुट किया। सही है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पर भी, और ओरिजिनल इनपुट यहाँ पर भी वही दिया जाएगा। ये डीप कॉपी ओरिजिनल इनपुट के ऊपर बनाई जाती है। और ये कब चलेगा, जब करंट टर्न इक्वल टू 1 हो। ये तीन चार कॉन्सेप्ट एक साथ आ रहे हैं। पहला ये है कि जब हमारा लूप, एजेंट लूप पहली दफ़ा चल रहा होगा, तभी हमारा क्या नाम है, इनपुट गार्डियल ट्रिगर होगा बस। उसके अलावा कभी इनपुट गार्डियल ट्रिगर हो ही नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा लूप दूसरी दफ़ा चला एजेंट लूप और वहाँ पे हमारा इनपुट गार्डियल ट्रिगर हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोड में नहीं लिखा हुआ। ठीक है। इसके अलावा कहीं पर भी इनपुट गार्डियल ट्रिगर नहीं होगा जब हमारा पहली दफ़ा लूप चलेगा, जब हमारी करंट टर्न इक्वल टू 1 होगी। करंट का मतलब कितनी दफ़ा चल रहा है, टर्न होती है ना, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न। तो पहली टर्न चल रही है तो उसका मतलब वहाँ पर हमारा इनपुट गार्डियल अगर होगा तो वो चलाया जाएगा। वो भी कैसे चलाया जाएगा, हमारे मेन एजेंट के पैरेलल। और अगर इसमें कोई एरर आ जाता है
तो इसके फंक्शन में देखते हैं हम। अगर कोई एरर आता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर ट्रिप वाइड ट्रिगर है, अगर ये ट्रू है, ठीक है, हम सबको पैथन आती है, हमें पता है कि इसका मतलब ट्रू ही कंसिडर होगा, मतलब अगर ट्रू होगा तो ये फ्लॉग चलेगा, अगर फॉल्स होगा तो फ्लॉग नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कौन सा एरर रेज कर रहे हैं लोग, ये बीच का कोड छोड़ दें, ये स्पेस वगैरह इसको छोड़ दें, ये टास्क वगैरह क्रिएट किए हैं इसको भी छोड़ दें। इंशाल्लाह हम आगे ना, पहले आप वहाँ तक उस लेवल तक आ जाए तो हम आगे ना एक एक कोड समझेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रना एम्पल से क्लास आ रही है, उसके अंदर क्या कोड लिखा है वो सब समझेंगे। अभी मैंने भी ऐसे लर्निंग किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुई है, तो इसे भी मैं आपको भी ऐसे बोल रहा हूँ कि आप जैसे बता रहे हैं ना वैसे ही आप देखें इसको। मतलब मैंने भी ऐसे लर्निंग की है, मैं ऐसे नहीं बैठा कि भाई अगर मैं इस क्लास को पढ़ने बैठा तो मैं उसमें एक एक चीज़ देखूँ, मतलब ऐसा नहीं कि भाई इसमें मैं लग जाऊँ, फिर इसके अंदर आना है क्लास आ जाएगी, ये अलग अंदर क्लास है, मैं उसमें चले जाऊँ, फिर वहाँ पे कुछ और कॉल हो रहा होगा मैं वहाँ चले जाऊँ, तो मैं अंदर गुस्सा चले जाऊँगा इससे। तो बेसिकली जब पहली दफ़ा हम देख रहे होते हैं ना किसी कोड को, तो हम ऐसे देखते हैं कि बस इस पर्टिकुलर कोड का काम किया है, वो उस वक्त समझ आ रहा नहीं आ रहा वो अलग बात है, वो बाद में इंशाल्लाह जब आप ऐसे 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 अपग्रेड होते होंगे ना, आगे आपको ना ये सारी चीज़ समझ आने लग जाएगी कि हो क्या रहा है, आगे क्या हो रहा है, वो पूरा वर्ड टू वर्ड कोड समझ आएगा इंशाल्लाह। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो अभी हम बस ये देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, जब ये ट्रिगर, ये जो वायर ट्रिगर है ट्रू है इसकी वैल्यू, तो क्या होगा, रेज हो जाएगा ये हमारा क्या नाम है, इनपुट गार्डेड ट्रिपर ट्रिगर, ये हमारी क्लास रेज हो जाती है। इसको हैंडल कहीं नहीं किया हुआ, यहाँ ट्राई कैच कहीं नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिगर हो जाएगा, और जब ये ट्रिगर होगा तो हमारे रनर डॉट रन में एरर आ जाएगा। जब रनर डॉट रन हमारा कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है ना, तो हमारी इस लाइन में एरर आ जाएगा। जब इस लाइन पे एरर आ जाएगा तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। और जब, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ट्राई कैच चला के यहाँ पे हम हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा चला के दिखाता हूँ। अभी मैं ये कस्टम गार्डियल को एक दफ़ा के लिए बंद कर देता हूँ। अभी हमारा मेन सिंपल सा एक इनपुट गार्डियल फंक्शन है, और उसमें मैंने आउटपुट इनपुट ट्रिपर ट्रिगर ट्रू कर दिया, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, माय गार्डियल फंक्शन को डाल देता हूँ। अब क्या होगा, ट्रू है तो ये एरर जनरेट करेगा, करना चाहिए बिल्कुल। यूवी रन इनपुट गार्डियल, ये वाले, ये मैं एक दफ़ा है ना वो कर रहा हूँ, क्या नाम है, ये रिकैप करवा रहा हूँ आपका। देखिए एरर जनरेट हो गया, कौन सा एरर जनरेट हुआ, गार्डियल ट्रिपर ट्रिगर, सही है। अब ये जो लिखा है एजेंट्स डॉट एक्सेप्शन, ये असल में पाथ लिखा हुआ है। एजेंट्स एक हमारा पैकेज है, उसके अंदर एक फाइल है, उसके अंदर ये इनपुट गार्डियल ट्रिगर बना हुआ है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें एक्सेप्शन के अंदर आया मैं, ये कहाँ पर है, ऊपर देखें एजेंट्स है, इसके अंदर एक्सेप्शन है, और इसके अंदर ये हमारी क्लास बनी हुई है। तो बेसिकली वही दिखाया है। स्टक हो गई है। मेरी स्क्रीन स्टक हो गई, मेरी स्क्रीन आ रही है सब कुछ सही। हेलो, समझ आ गया, स्क्रीन सबको आ रही है, देखिए सही सही से। बिनते शरीफ बोली नहीं, एक दफ़ा मैं ना बंदे खोल देता हूँ, इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ। अब आ रही है सबको, क्लियर है, जी क्लियर है। सही। कोई भी इशू हो ना तो बताया करें फिर। तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया, वही टेप वायर ट्रिगर वाला आया, सही है। अगर हमें हैंडल करना हो तो हम यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट लगा के कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्राई लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट लगा देता हूँ, इसको ऊपर ले जाते हैं, एक्सेप्ट। हम डायरेक्ट ओवरऑल एक्सेप्शन भी कर सकते हैं, और हम यहाँ पे पर्टिकुलर वो भी ला सकते हैं कि मैं यहाँ पे, चलिए ये थोड़ा ज़रूरी था तो मैं दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनपुट वायर, इस एरर को मंगवाता हूँ, ये जो क्लास है हमारी एरर वाली, मैं ना एक्सेप्शन में ये ऐसे लिखते ना, मुझे सही से याद भी नहीं आ रहा, और इसे मैं प्रिंट करा देता हूँ ना, एलियस के थ्रू ले लेता हूँ, प्रिंट, तो हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होना चाहिए इसमें, और जो एरर है वो आ जाएगा, ये आएगा कि भाई इनपुट गार्डेड ट्रिगर हो गया, सही है। देखिए गार्डियल फंक्शन एग्जीक्यूटेड, हमारे ऊपर हमारा गार्डियल फंक्शन चला, उसके बाद गार्डियल फंक्शन ट्रिपर। अब हमने ये मैं इसलिए दिखाया है कि मैं ना इसके अंदर ना डॉट लगाएंगे तो इसके अंदर क्या है, गार्डियल रिजल्ट एक चीज़ है,
मुझे कैसे पता चली? ये किसी का माइक खुला है, वो ऑफ कर दे फिर। ये अब मुझे ऐसे पता चला कि यहाँ पे क्लास वो थी और उसके अंदर क्या था, गार्डियल रिजल्ट था। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे क्लास आ रही है तो ई डॉट गार्डियल रिजल्ट। अब गार्डियल रिजल्ट किसकी वो है, इनपुट गार्डियल रिजल्ट की है ना। तो इनपुट गार्डियल रिजल्ट हमने देखा था यहाँ पर ऊपर देखा था इनपुट गार्डियल रिजल्ट ये रहा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक गार्डियल आता है और दूसरा आउटपुट आता है। तो यहाँ से मैं गार्डियल और आउटपुट दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं आउटपुट लिख दूंगा। तो वैसे आउटपुट यहाँ पे नन ही है, नन है यहाँ पे, तो उसको नन ही आना चाहिए। तो यहाँ से मैं ठीक है वो उसका रिजल्ट भी ले सकता हूँ गार्डियल का। ठीक है, यहाँ पे नन आ गया। अच्छा नहीं नहीं सॉरी, आउटपुट के अंदर उसके अंदर है ना वो होगी क्लास। आउटपुट डायरेक्ट आउटपुट नहीं है, आउटपुट के अंदर क्या है, गार्डियल फंक्शन आउटपुट क्लास है और उसके अंदर ये दो चीज़ें और ये नन है फिर हमारा आउटपुट इन्फो नन है। ठीक है, तो ये मैंने रिकैप कराया। अभी है ना हम आगे चलते हैं, काफ़ी देर हो गई। अब हम देखते हैं इसके अंदर दो मेथड थे। अभी हमने देख लिया इनपुट गार्डियल का क्या एट्रीब्यूट, वो देख लिया दो तरीके से बना सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या वो है प्रॉपर्टीज़ है कि। अब हम देखेंगे कि इनपुट गार्डियल के क्या नाम है, दो मेथड भी थे ना। जैसे इनपुट गार्डियल है तो उसके दो मेथड भी थे, हमने अभी ये दोनों पढ़ लिए, नेम और ये। अब एक है गेट नेम, एक है रन। अच्छा मजे की बात ये है कि गेट नेम बिल्कुल सही चलता है। गेट नेम में अगर मैं वो करूँ ना तो वो नाम ला के देगा मुझे। मैं क्या करता हूँ, सही है, एक काम करते हैं ना, इस फाइल में बहुत वो हो जाएगा, अगली फाइल में बताता हूँ। सही है, तो यहाँ पे मैंने वही करा कि वो फंक्शन लेकर आया और ये हमारा गार्डियल फंक्शन बन गया। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, सिंपल uv run input गार्डियल मेथड्स। तो हमारा इनपुट गार्डियल का वो ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, उसके अंदर दो कीज है। सही है, अब इसके अंदर दो फंक्शन है, हमें पता है हम जानते हैं कि भाई ऐसे कभी भी मेथड नहीं लिखे आते, हमेशा जो कीज होती है वो आती है। मैं इसके अंदर दो मेथड है, मैं वो भी कॉल कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, माई गार्डियल डॉट गेट नेम, ये एक मेथड है, इसको मैंने कॉल करा तो ये एक क्या कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना। बेसिकली एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो उसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करा देता हूँ, या तो मैं इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के प्रिंट कराऊँ। ये तो बेसिक पाइथन है ना, ये तो सबको पता होगी। या मैं डायरेक्ट करा दूँ, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो इस फंक्शन का जो नाम है ना वो आ जाएगा। देखिए ऊपर आ गया इस फंक्शन का नाम। सही है, फिर एक और मेथड था, उसका नाम है रन। अच्छा यहाँ पे एक सवाल बनता है, सवाल ये बनता है, हमने पढ़ा, हमने देखे यहाँ पे क्या है, हमारा इनपुट गार्डियल फंक्शन को कहाँ पे रखा गया है, इनपुट गार्डियल फंक्शन के नाम से की बनाई गई है, उसके अंदर रखा गया। तो सवाल ये बनता है कि क्या एजेंट इसी फंक्शन को एक्सेस करके कॉल करता है। मतलब आसान लफ्जों में, आसान लफ्जों में करके दिखाता हूँ। जैसे कि माई गार्डियल, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर हमारा गार्डियल फंक्शन, ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा ये फंक्शन है ये वाला। तो क्या एजेंट इसको ऐसे कॉल कर देता है और इसके अंदर ये तीनों चीज़ें पास कर देता है। तीनों चीज़ें कौन कौन सी है, अच्छा मैंने इसकी टाइप देखनी पड़ेगी मुझे। मे बी अवेटेबल था, अवेटेबल था, कहाँ चला गया, वरना फिर ऐसे वो लगाना पड़ेगा ना। कॉले वाले मे बी अवेटेबल, हाँ सही है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। तो क्या यहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट पास करता है, मुझे सजेशंस नहीं आ रही। यहीं पे फंक्शन रखा जाता है ना, हाँ यही रखा जाता है। चले मैं कर लेते हैं, ट्राई कर देना, ट्राई करने में क्या जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट, अच्छा मैंने इम्पोर्ट किया हुआ है पहले से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें कौन कौन से पैरामीटर है, पहला हमारा है कॉन्टेक्स्ट, तो हम इस कॉन्टेक्स्ट को लेते हैं और इसके अंदर मैं क्या डालता हूँ, रन कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर एक रिक्वायर्ड है, उसको मैं रन कर देता हूँ। दूसरी चीज़, एजेंट मांग रहा है, चलो एजेंट का भी इंस्टेंस दे देते हैं। मैं भी ना शॉर्ट एंड रख रहा हूँ, नेम असिस्टेंट।
अगला इनपुट में स्ट्रिंग भी चलेगी ना, इनपुट हेलो। ये जो एरर आ रहे हैं चला के देखते हैं ना, यहाँ एरर आया तो बात हुई फिर, क्योंकि हमारा फंक्शन तो यही रखा है ना, तो ऐसे ही कॉल होना चाहिए जैसे हमारा है। देखे चल गया सही है। ये टाइप वेब के एरर आ रहे हैं, हम एक काम करते हैं, बाकी यहीं पे कर लेते हैं ना, यहाँ पे मैं ना लिख देता हूँ टाइप इग्नोर, इससे ना टाइप वगैरह के एरर नहीं आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखे हमने जैसे एजेंट हमारा गार्डियन को चलाता है, एक मिनट, जैसे गार्डियन फंक्शन चल सकता है वैसे हमने इस गार्डियन फंक्शन को चलाया है, ठीक है। देखिए हमने इसको मैनुअली चलाया है और इसके अंदर 3 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, कौन कौन सी, कॉन्टेक्स्ट, एजेंट और इनपुट। तो मैंने कॉन्टेक्स्ट, एजेंट और इनपुट दे दिया। अब ये और नहीं करेगा कि भाई मैंने कैसे दिया, वो उसको, वो हमारी बहस नहीं है। बहस ये है कि ये फंक्शन चल गया क्योंकि हमारे पास गार्डियन फंक्शन एग्जीक्यूटेड लिखा है, ना हमने यहाँ पे कोई एजेंट के अंदर गार्डियन फंक्शन दिया, ना हमने कोई रनर चलाया, लेकिन फिर भी हमारे पास ये गार्डियन फंक्शन चल गया, हमने इसको मैनुअली चला के देख लिया। तो सवाल ये बनता है कि क्या एजेंट ऐसे फंक्शन चलाता है या फिर कोई दूसरे मेथड यूज करता है? किसी को पता है इस बारे में? चैट में बता दे। क्या एजेंट ऐसे हमारे गार्डियन फंक्शन को उस पर डॉट गार्डियन फंक्शन निकालता है, फिर उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डालता है, एजेंट डालता है, इनपुट डालता है, उसको चलाता है, फिर उसका रिजल्ट लेकर आता है, या फिर कोई और तरीका यूज करता है? चले, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। एजेंट ऐसे नहीं करता, ये तरीका भी सही है, इससे भी हमारा काम तो हो जा रहा है, लेकिन इन्होंने एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके एक मेथड बना दिया है, मेथड बना के दे दिया है इसी इनपुट गार्डियन के अंदर, इस क्लास के अंदर, जिसका नाम है रन, ठीक है। ऑर्गेनाइज करके दे दिया है। आगे इसको मतलब हमारा खुद फंक्शन डायरेक्ट वो नहीं करा जाता इसमें, ठीक है। तो इसने क्या करा है, इसने एक रन मेथड बनाया है। इसने देखा कि अगर हमारा फंक्शन कॉलेबल है, ठीक है। अच्छा ये एरर देखना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट में पूछे जाते हैं, कब कौन सा एरर आएगा, कब कौन सा एरर आएगा, ये पूछा जाता है। ये इस केस में हमें पता चल गया यूज़र एरर आ रहा है, तो ये सारे एरर देख के जाएगा, मॉडल बिहेवियर एरर भी सारे, ठीक है। ये ज़रूरी चीज़ें होती है। जब भी मैं आपको कोड को खोल खोल के दिखा रहा हूँ कि उनकी लॉजिक्स क्या लिखी हुई है। ये तो बहुत आसान सी लॉजिक है, इसको मुझे समझाने में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे चेक हो रहा है कि हमने जो गार्डियन फंक्शन दिया है, मतलब जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, क्या ये कॉलेबल है, मतलब ये एक फंक्शन है कि नहीं। क्योंकि अच्छा मैं अभी इस बेस पे नहीं पढ़ा, बस मैं ये बता देता हूँ कि हम एक और तरीके से, मतलब इस एट द रेट के बगैर भी इस इनपुट गार्डियन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस इनपुट गार्डियन को इस एट द रेट के बगैर भी एक तरीके से यूज़ किया जाता है। वो इस एस जी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हमारे पाइथन के डेकोरेटर, हाँ पाइथन के डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को पता होगा तो अच्छी बात है, तो अगर नहीं पता होगा होगा यार, ये तो नहीं बोल रहे कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पास करना, कस्टम फंक्शन जी बना जी के बिल्कुल, उसको एज अ डेकोरेटर यूज करना। जी जी उसको कॉल करके उसके अंदर पास करना होता है। तो जी मैं जी अभी जी जी। उसको करके नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे। जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वरना लोग लोग ये बोलेंगे कि भाई जाहिर सी बात है हम डेकोरेटर फंक्शन के ऊपर यूज़ करते हैं, और आई थिंक क्लास में करते नहीं करते, मेरे ख्याल से करते हैं। तो यहाँ पे नहीं करते होंगे, याद नहीं मुझे। हाँ मैंने करते फंक्शन के हैं, ऊपर यूज करते हैं ना ये वाला हम। नहीं डेटा क्लास है ना, क्या डेटा क्लास भी तो है अच्छा। क्लास। हाँ हाँ मतलब सही सही। क्लास के ऊपर भी होता है। तो लोगों का सवाल ये उठेगा ना कि भाई हम फंक्शन के ऊपर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कॉलेबल फंक्शन ही आएगा, तो ये स्पेसिफिकेशन की क्या जरूरत थी। तो भाई देखें हम क्लास के ऊपर भी कर सकते हैं, और एक और दूसरा मेथड है जिसके थ्रू हम पास करते हैं, ठीक है। हम अपने फंक्शन को उसके अंदर पास करते हैं, एट द रेट नहीं लगता उसमें। आप लोग पढ़ेगा इसके, इस पर इन्वेस्टिगेट करेगा। तो वैसे अगर किसी ने कोई अलग क्या नाम है कुछ और दे दिया इसके अंदर, मतलब कुछ और कोई वेरिएबल दे दिया, कोई स्ट्रिंग दे दी, फंक्शन नहीं दिया, तो इसलिए ये एरर तो बनता है ना। तो इन्होंने यहाँ पे वैलिडेट किया हुआ है कि अगर यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन के अलावा कुछ भी होगा, तो ये एरर आ जाएगा, सही है। यूज़र एरर आएगा कि यूज़र ही गलती है, ठीक है। जाहिर सी बात है हमारा यूज़र ही गलती है ना, इसमें मॉडल की तो गलती नहीं है। तो यहाँ पे यूज़र एरर है। फिर ये जो एक लाइन है ना, यहाँ पे देखें वो काम हो रहा है जो मैंने यहाँ पे मैनुअली करा है, ये देखें। नहीं यहाँ नहीं करा, इसको बंद कर देता हूँ। ये जो मैंने काम किया ना, हमारे जो इनपुट का वो इंस्टेंस है, वहाँ पे हम क्या कर रहा हूँ, डॉट गार्डियल फंक्शन। तो यहाँ पे वो काम हो रहा है। इसने क्या करा, वही सेल्फ का मतलब यही, अब इसी क्लास है इनपुट गार्डियल,
डॉट गार्डियल फंक्शन, और इसके अंदर ये कॉन्टेक्स्ट एजेड और इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है, पास कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ना दो केस हो सकते हैं, या हमारा फंक्शन एसिंक्रोनस होगा या सिंक्रोनस होगा। अगर एसिंक्रोनस होगा ना तो आउटपुट के अंदर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कोरोटीन ऑब्जेक्ट उसमें आएगा, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं आएगा। ये एडवांस पाइथन के थोड़े कॉन्सेप्ट है एसिंक अवेट के। तो बस ये सिंपल से अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊँ, अगर हमारा अवेट क्या नाम है, अगर हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन हो तो यहाँ पे क्या करो, अवेट के साथ चला दो, यहाँ पे देखिए अवेट आउटपुट लिखा है, और अगर हमारा सिंक्रोनस फंक्शन हो और डायरेक्ट आउटपुट लिखा है, बस सिंपल से आप ये समझें इसमें। अगर सिंक्रोनस होगा तो अवेट आ जाएगा, अगर सिंक्रोनस होगा तो डायरेक्ट चल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए एक ऑर्गेनाइज करके एक पूरा रन मेथड बनाया है, और एजेंट जो मतलब वहाँ बैकेंड में जो चलता है ना वो रन मेथड चलता है, वो ऐसे हमारा ये जो अंदर ये इसको यूज़ करें ना, ऐसे हमारा उसको इन्वोक नहीं करते, जैसे मैंने करके दिखाया था। तो अब इसको हम रन के थ्रू भी करके देख लेते हैं। किसी को मुश्किल तो नहीं हो रही? रन CTX सारी वही चीज़ें पास करनी है, तो मैं इसको ऐसे पास कर देता हूँ। अब ये एसिंक्रोनस फंक्शन और सिंक्रोनस फंक्शन हो वो सब खुद हैंडल कर रहा है वो, ठीक है, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सही, मैं सारा ना अंदर अंदर का बता रहा हूँ कि अंदर चल क्या चल रहा है, जबकि ये वाला कोड अभी आप ज़िंदगी में कभी नहीं लिखोगे, ये जो है ना, ये आप नहीं लिख पाएगा कभी, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि हो क्या रहा है। कॉन्टेक्स्ट CTX आया है, अच्छा अच्छा, इस देखिए अभी मैंने रन को कॉल किया है ना, तो रन में जिस नाम से है ना तो मुझे उस नाम से देना पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के नाम से, तो मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, ये चीज़ भी सामने आ गई है, ठीक है। मैंने अपना फंक्शन तो कॉल नहीं किया, इस फंक्शन के अंदर हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इनपुट तो मैंने सही दिया, एजेंट भी मैंने सही दिया है, सही है। या मैं कीवर्ड दे दूँ या मैं डायरेक्ट दे दूँ पोजिशनल, या वही एरर दे रहा था उसको मैं ना इग्नोर करा देता हूँ। तो अब हमारे ये वाला फंक्शन भी चल जाएगा। एजेंट जो कॉल करता है वो इस तरह से करता है, जो बैकएंड में कॉल हो रहा है वो इस तरह से कॉल हो रहा है, सही है। क्या हो गया ये, ब्ला ब्ला ब्ला, अच्छा हाँ 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 हाँ, एक चीज़ ये है, अब एक और चीज़ ये है, देखिए ये जो रन फंक्शन है ना, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। ये एसिंक्रोनस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी कि हमें अवेट यूज़ करना था। हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी थी कि भाई अगर हमारा सिंक्रोनस फंक्शन हो तो डायरेक्ट चला दो, अगर एसिंक्रोनस है तो अवेट के साथ चला दो। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड में एसिंक्रोनस फंक्शन, ये हमारा टूल कॉल के साथ भी होता है, देखिए ये हमें टूल कॉल के साथ भी बिल्कुल सेम लॉजिक लगती है। हैंड्स ऑफ में तो कोई हम अपना फंक्शन तो देते नहीं है, हैंड्स ऑफ में तो एजेंट देते, तो उसका मसला नहीं है। टूल कॉल में और यहाँ पर दोनों जगह यही होता है कि है ना, आखिर पीछे जो चल रहा होता है ना वो एसिंक्रोनस मेथड ही चल रहा होता है। और उसका एक और फायदा ये होता है कि ये लोग हमेशा ना पैरेलल एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो गैदर का यहाँ पे टास्क, एक टास्क होता है उसके अंदर हमारे मॉडर्न पाइथन में है कॉन्सेप्ट क्रिएट टास्क का, तो वो जो चीज़ें होती है वो हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन को हैंडल करती है, सिंक्रोनस को हैंडल नहीं करती। सिंक्रोनस तो ब्लॉक के कोड कहलाता है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया है ताकि हम इस पर्टिकुलर उसको गार्डियल को पैरेलल एग्जीक्यूट कर सके बाकी गार्डियल के साथ। क्योंकि ये लिस्ट है ना, एजेंट के अंदर क्या जाती है, लिस्ट जाती है, एक गार्डियल तो नहीं जाता, तो हम बहुत सारे गार्डियल्स दे सकते हैं एजेंट को। कोई एक भी ट्रिगर हो गया ना एरर आ जाएगा, सही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रैप करना पड़ेगा, एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। अवेट लाग यूज़ करना पड़ेगा, अवेट लगा दिया, यही ऊपर नहीं बुलाता, मैं यही बुला लेता हूँ सिंक्यो को, और सिंक्यो डॉट रन मेन, अब ये चल जाएगा। अब वही लिखा आएगा जो ऊपर आ रहा था, गार्डियल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, सही है। तो हमने इसके दो मेथड्स भी पढ़ लिया, हमने कौन कौन सी क्लास पढ़ ली, इनपुट गार्डियल की तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ ली, ठीक है, इनपुट गार्डियल वाली क्लास तो बहुत अच्छे से पढ़ ली, ये वाली चार चीज़ें थी इसमें, दो फंक्शन थे और दो मेथड थे ये वाले, और दो क्या थे इसके अंदर, वो थे एट्रीब्यूट्स थे। और एट्रीब्यूट एक तो गार्डियल फंक्शन था, मे बी अवेटेबल, मतलब हमारा फंक्शन एसिंक्रोनस सिंक्रोनस दोनों हो सकता है, और नेम में नेम था, और नेम हमने देखा कि भाई बाय डिफॉल्ट नन होता है। और यहाँ पे मैंने कंट्रीब्यूशन का भी कहा, देखते हैं कौन करता है, मैं देखूंगा रात तक, अगर किसी ने नहीं की होगी तो मैं कर दूंगा, मुझे लगता है अभी तक आ भी चुकी होगी किसी की,
यहाँ पे क्लास के बाद ही करेंगे लोग, नहीं अभी तक नहीं आई। चले देखते हैं। सही है। तो हमने कौन सी क्लास पढ़ ली? इनपुट गार्डियल पढ़ ली अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ ली इनपुट गार्डियल। और ये वाली क्लास तो बहुत आसान सी थी, इसमें कुछ था नहीं। गार्डियल फंक्शन इन्फो ट्रिप आर्टिकल होता है, मेनली ट्रिप आर्टिकल ही हमारा डिसाइड करता है कि एरर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये क्लास भी हो गई। इनपुट गार्डियल रिजल्ट, अब रिजल्ट में एकदम हमने देख गए नहीं। रिजल्ट में यही होता है कि इसके अंदर हमारा गार्डियल फंक्शन, इसमें दो की है, एक गार्डियल एक आउटपुट। इस गार्डियल में ना इस पूरी क्लास को रखा जाता है, ये जो पूरी क्लास है इंस्टेंस है ना, इसको इस गार्डियल के अंदर रखा जाता है। और बाकी आउटपुट के अंदर इस फंक्शन, ये जो फंक्शन का जो आउटपुट आता है, जो इसका इंस्टेंस होता है वो रखा जाता है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। इसको है ना मैं एक प्रॉपर करके दिखा देता हूँ, वो मैं ऐसे दिखा दूंगा, वहाँ पर एग्जाम्पल रखी हुई है अपनी बारे से। अच्छा मैं दिखा इसी से दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे रिजल्ट को ले लेता हूँ इसमें और प्रिंट करा देता हूँ, रिजल्ट डॉट इनपुट गार्डियल रिजल्ट। अच्छा एक कॉन्सेप्ट ये भी है, मैं अगर वैसे लॉजिकल भी देखें तो बंदा अगर किसी की लॉजिकल थिंकिंग, अगर ऐसा एमसीक्यू आ जाए और किसी की लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है तो वो लॉजिकल थिंकिंग से इसका आंसर दे देगा। लेकिन अगर किसी की लॉजिकल थिंकिंग इतनी अच्छी नहीं है तो वो अगर उसका कोड पढ़ा होगा तो वो कोड से बता देगा कि हाँ ये आंसर है। अगर किसी के दोनों स्ट्रॉन्ग है तो माशाल्लाह फिर। अब देखें एक कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अगर क्या नाम है, समझे मैंने 5 गाड़ियाँ चला, ठीक है, 5 गाड़ियाँ थे मेरे इनपुट गाड़ियाँ, वो मैंने रन हो रहा है। अब उसमें तीसरे गाड़ियल में आ गया एरर, तो मैंने यहाँ पे ट्राई कैच में हैंडल भी कर लिया, सही है, ट्राई हैंडल भी कर लिया। अब ये पता है कि इनपुट गाड़ियल रिजल्ट के अंदर क्या आएगा। आई थिंक जो मेन एजेंट होगा वो, मतलब वो तो चल जाएगा जिसमें एरर नहीं आया हो। नहीं पहले ये ना मेरे लिए भी सवाल है एक, क्योंकि मेरे पास सवाल ये आया कि अगर रनर के अंदर एरर आ जाए तो रिजल्ट के अंदर इंस्टेंस आना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। नहीं, रनर की क्लास में अगर आ जाएगा तो रिजल्ट, वो ऑलरेडी रिजल्ट उसको गेट कर रहा है ना रनर को, तो आई थिंक एरर आ जाएगा। हाँ क्योंकि बीच कोड के बीच में अगर रनर टूट जाए, मतलब ब्रेक हो जाए, तो रिजल्ट के अंदर इंस्टेंस तो नहीं आएगा ना फाइनल आउटपुट का। हम्म। हाँ तो फिर गाड़ी रिजल्ट कहाँ से आएंगे, गाड़ी रिजल्ट आएंगे नहीं। चेक कर लेते, रिजल्ट को डायरेक्ट प्रिंट कर लेते जब भी इन्होंने, अच्छा हाँ, जब भी इन्होंने ऐसा किया हुआ है। लेकिन अच्छा हाँ ये वैसे ये बात भी है, अगर यहाँ पे अगर एरर आ जाए तो नीचे वाले तो ये लाइन ही प्रिंट नहीं होगी, हमारा एक्सेप्ट लॉक चल जाएगा, ये प्रिंट होगा। जब भी इन्होंने ना यहाँ पे रिजल्ट का ये रखा ही नहीं था, इन्होंने डायरेक्ट ही किया हुआ था। सही सही सही। लेकिन मैं आपको कोड से बताता हूँ। एक तो ये है कि भाई जब एरर आ जाएगा तो ट्राई का ब्लॉक तो पूरा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा मतलब आगे चलेगा नहीं उस लाइन में चीज़ें चलने वाली। फिर एक्सेप्ट का ब्लॉक चलेगा और उसमें यहाँ पे चीज़ें चल जाएंगी। लेकिन मैं कोड से आपको दिखा देता हूँ। कोड में जो था वो ये था कि जिसमें एरर आए सिर्फ वो वाला, मतलब इफ एल्स में लिखा हुआ है, इफ में लिखा हुआ है ट्रिप ट्रिगर ट्रू, और एल्स में है ना अपेंड कर रहे हैं रिजल्ट को। मैं दिखा देता हूँ, ऐसे जबानी समझ नहीं आएगा। ये था ना। अब देखें यहाँ पे इफ एल्स में, इफ में क्या है, अगर एरर आया तो ये एरर जनरेट कर दो, ठीक है। एल्स में इन्होंने क्या हुआ है कि भाई जो भी रिजल्ट आ रहा है वो हमारे लिस्ट में आ जाएगा, आखिर में लिस्ट को वो कर दिया रिटर्न। तो अगर हम कोड के थ्रू देखें तो हमें ये समझ आ रहा है कि भाई जब एरर नहीं आ रहा तभी रिजल्ट अपेंड हो रहा है, जब एरर आ रहा है तो कोड ही ब्रेक हो जाएगा। सही है, इसमें और इससे आगे कोई दूसरी बात ही नहीं है। सही सही है, बस कोड ब्रेक हो जाएगा फिर एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुई? क्लास रिकॉर्ड का पता नहीं, हर कोई ये पूछ रहा है। आगे चले। अभी हम क्लासेस देख रहे थे ना, इसमें ना टोटल 5 क्लासेस बनी इस गार्डियल फाइल में। तो हमने 3 तो देख ली। गार्डियल रिजल्ट, अच्छा मैं एक दफ़ा ना वो करके दिखाना चाह रहा था, सही से वो कर लेते हैं। मैं रिजल्ट वाली क्लास दिखाना चाह रहा था। तो हमने ऐसे सवाल दिया जो एरर नहीं देगा।
इंटर, हाँ ये एरर नहीं देगा तो एक काम करता हूँ, पर क्या ना यहाँ पे उसका एरर आ जाएगा, ऊपर करनी पड़ेगी मुझे, फ्रॉम रिच इंपोर्ट प्रिंट, सही है। यूवी रन इनपुट गार्डियल, ये नहीं। अच्छा मैं फास्ट तो नहीं जा रहा, इसने कहा था कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, अगर जा रहा हूँ तो बताएं, फिर मैं थोड़ा और स्लो करूँगा। देखिए जो हमारे इनपुट गार्डियल रिजल्ट क्लास है, जो हम यहाँ पे देख रहे थे, उसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहे हैं। गार्डियल में हमारा इनपुट गार्डियल आ गया, ठीक है। गार्डियल क्या, इनपुट गार्डियल क्या चीज़ है, इनपुट गार्डियल हमारा ये वाली क्लास है, अंदर 4 चीज़ें थी, ये आप मानिए अच्छी बात है, आप चलते फिरते लोग को बता देंगे, ठीक है। ना हो भी तो खैर है, लेकिन ज़बानी याद हो जाए, क्योंकि मैंने तो इतनी दफ़ा बताया आपको अभी, तो हो जानी चाहिए। 4 तो चीज़ें इसमें, गार्डियल फंक्शन इसमें, तो इसमें देखें गार्डियल फंक्शन क्या है, नेम। अब नेम देखें नन आया है, क्यों आया है, क्योंकि अभी पीछे कोड में वो है, और ये इस पर कॉन्ट्रीब्यूशन में बात हुई है, देखते हैं कौन करता है। और दूसरी चीज़, इसमें 2 मेथड है, गेट नेम और वो, बाकी हाँ इनपुट गार्डियल लिस्ट में एक आउटपुट की है, सही है। इसमें क्या आता है, गार्डियल फंक्शन आउटपुट, मतलब ये जो हमारा ये वाला फंक्शन है ना, ये जो रिटर्न करता है वो आता है। तो उसमें देखें गार्डियल फंक्शन आउटपुट में 2 चीज़ आई है, आउटपुट इन्फो और ट्रिपाई ट्रिगर। आउटपुट इन्फो में, यहाँ पे क्या है, मैथ वर्क होमवर्क आउटपुट। ये कैसे आया, असल में इन्होंने एग्जाम्पल भी थोड़ी वैसे बनाई है ना, ये इसकी वजह से आया। ये जो हमने बताया हुआ था कि भाई एजेंट का जो आउटपुट है, आउटपुट टाइप क्या है, मैथ होमवर्क आउटपुट टाइप, तो वो इस फॉर्मेट में मुझे आंसर देना, और जब वो इस फॉर्मेट में मुझे आंसर देगा, वो आंसर मैं यहाँ पे फाइनल आउटपुट यहाँ पे डाल रहा हूँ, आउटपुट इन्फो में मैं यहाँ पे नन डाल दूंगा, तो यहाँ पे मुझे नन ही आएगा, ठीक है। तो ये है, फिर द यूजर इज, ये दो चीज़ आ जाएंगी इसके अंदर, और ट्रिपाइटिकल फॉल्स है। अगर ये ट्रू होता ना, तो हमें कभी भी ये रिजल्ट मिलता ही नहीं, ठीक है। ये बात हमने अभी करी, अगर ये ट्रू होता तो ये हमें कोड के थ्रू भी देख लिया हमने, लॉजिकल भी देख लिया, कि ये रिजल्ट मिल ही नहीं सकता था हमें, क्योंकि वहाँ पे अगली लाइन चलती नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि इफ एल्स की कंडीशन में लिखा है, ये भी एक बात है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता कि भाई ट्रू के केस में भी, वैसे अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें क्या करना चाहिए इनको, ऐसा क्या इनको ट्रू वाला, अगर हम रिजल्ट को गेट करने का मकसद क्या होगा, मकसद ये ऐसा कुछ होगा ना कि हमारी कोई वेबसाइट हो, उसमें हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो कि भाई हाँ गाड़ी सेव सही है या और, लेकिन हम उसमें उस वक्त हम ये भी करना चाहेंगे ना कि भाई ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या रिजल्ट आया कि इसमें ट्रिगर ट्रिफाइड ट्रिगर ट्रू हो गया वो। तो उनको आई थिंक या फिर अगर मैं गलत हूँ, आप लोग बताएगा, उनको यहाँ पर भी अपेंड करना चाहिए था, इस रेस करने से पहले भी एक अपेंड करना चाहिए था, क्योंकि इन्फो तो बिल्कुल ऐसी ही आती है, अरे मैंने हटा दी, इंस्टेंस तो बिल्कुल ऐसी ही आता है, बस उसमें एक ही ट्रू की जगह फॉल्स होती है ना, जबकि वो पूरा बकायदा रिजल्ट तो था ना अपने आप में। दिखाता हूँ, तो मुझे CLS पूरा ऐसे ही आता है रिजल्ट, बेशक ट्रू हो, अगर हम वहाँ पे लॉजिक में लिखा होता, बस यहाँ पे एक ट्रू होता। तो क्या करना चाहिए था इनको या नहीं, आप लोग को क्या लगता है? फसीवा एक दफा दोबारा रिपीट कर देंगे सवाल? जी एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई देखें, जब गाड़ी ट्रिगर फॉल्स हो रहा है, जब देखें, जब हमारा ट्रिगर ट्रू हो रहा है, मतलब सॉरी ट्रिगर फॉल्स हो रहा है, मतलब एरर नहीं आ रहा, जब एरर नहीं आ रहा तो हम क्या कर रहे हैं, अपेंड करा रहे हैं रिजल्ट को हमारे गाड़ी रिजल्ट में, ठीक है। लेकिन जब एरर आ रहा है तो ये अपेंड तो नहीं हो रहा। अब अपेंड कराने का मकसद क्या होता है, क्या रिजल्ट के अंदर अपेंड हो रहा है, तो हम जो मैं समझ रहा हूँ वो ये होगा कि हम कहीं हमारे कोई वेबसाइट वगैरह हो, तो हम वहाँ पे डेटाबेस वगैरह में स्टोर कराते रहे, और वहाँ पे हम देख लें कि भाई कहाँ पर अपेंड, कहाँ पर ट्रू हुआ है, कहाँ पे फॉल्स हुआ है। फॉल्स वाला तो हम ले ही नहीं सकते ना अभी, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें पता है कि इफ कंडीशन चलेगी तो इसमें ट्रिगर हो जाएगा एरर, और हमारे यहाँ पे प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, सही है। इस चीज़ को हम यहाँ पे गाइड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एल्स कंडीशन में लिखी है, इफ में ये ब्लॉक लिखा हुआ है। तो सवाल ये था कि क्या हमें ट्रिगर वाले उसको भी ऑब्जेक्ट को लेना चाहिए था। अच्छा, गार्ड ड्रिल में तो बेसिकली वो जो हमारे पास होता है सेंसिटिव कंटेंट, हम यूज़र को नहीं भिजवाते ना। जी तो जब वो ट्रू हो जाएगा, आई मीन कि जब कोई एरर आ जाएगा, तो मैं क्यों उसको किसी को अपेंड ही क्यों करवाऊँ जब एरर आ जाएगा तो? जब एरर आ जाएगा तो मैं अपेंड ही क्यों कर रहा हूँ, लेकिन हम अपने क्या नाम है, अगर हम क्या क्या कहेंगे उसको,
एडमिन पैनल के उस पे देख रहे हो हम उस नज़र से, तो हमें तो पता चाहिए ना कब ट्रू हो रहा है कब फॉल्स हो रहा है। तो वो डेटा भी होना चाहिए कि किस वक्त किस बंदे ने क्या करा तो वो ट्रू हुआ उसमें। उससे हमारी ये चेकिंग भी हो जाएगी कि जो हमारा गाड़ी में एजेंट चल रहा है तो वो कितना एक्यूरेट है। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अपेंड कराना चाहिए, वो तो हाँ हम सही है, वैसे। सबका अपना नजरिया। वरना वरना अगर आपको चाहिए ना, अगर किसी बंदे को चाहिए, वो ये लाइन ऊपर भी लिख दे यहाँ पर, बस काम हो जाएगा उसका। या फिर इस लाइन को ऊपर ना लिखे, इस लाइन को इस एल्स के अलावा लिख दे, इफ से ऊपर लिख दे, यहाँ लिख दे। अगर किसी को चाहिए कि भाई इसको सारे रिजल्ट आए, मतलब ये हर हाल में रन करे, चाहे इफ रन हो या एल्स रन हो, ये तो रन होना चाहिए, ये नहीं कहना चाह एरर रहे हैं तो ना। देगा। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि एरर वाला डेटा भी मुझे मिले और बगैर एरर वाला डेटा भी मुझे मिले। क्योंकि एरर वाला डेटा में क्या होगा, बिल्कुल प्रॉपर ऑब्जेक्ट तो होगा, बिल्कुल ऐसी इसी की क्लास होगी, ऐसा ही एक और होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स की जगह ट्रू लिखा होगा, बस इतना सा काम होगा। बाकी तो पूरा डेटा आ रहा है ना, रीजनिंग क्या हुई, वो क्या हो, वो सब तो इन्फॉर्मेशन तो आ रही होगी मेरे पास। लेकिन अगर इस केस अभी जो उन्होंने वो बनाया हुआ है उसमें ये हो रहा है कि एरर केस में वो अपेंड नहीं हो रहा, दैट से एल्स में लगा हुआ है। चले ये क्वेश्चन को थोड़ा दूर रखते हैं फिलहाल। ठीक है, मैं हमने रिजल्ट भी देख लिया, हमने 3 क्लासेस देख ली, इनपुट गार्डियल रिजल्ट, गार्डियल फंक्शन आउटपुट और इनपुट गार्डियल। अब 2 क्लास और रहती है और वो क्लास तो फ़ौरन हो जाएगी। ऐसे हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे देखें, ये आउटपुट गार्डियल रिजल्ट एक क्लास है और एक दूसरी क्लास है आउटपुट गार्डियल, बिल्कुल इनपुट गार्डियल की तरह है, बस 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा होगी और वो एक्स्ट्रा भी मतलब सिर्फ डेटा स्टोर करने हद तक है। जैसे कि अब ये देखिए आउटपुट गार्डियल, आउटपुट गार्डियल में आउटपुट गार्डियल तो बिल्कुल सेम है, गार्डियल फंक्शन है बिल्कुल वैसे ही, सही है, कॉलेबल है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर आ रहा है, एजेंट आ रहा है, और तीसरे में यहाँ पे एनी आ गया। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे एनी क्यों आया है? थोड़ा सोचे, पहले ये सोचा कि आउटपुट गार्डियल चलता कब है, जब एजेंट का आउटपुट आ जाता है, सही है। जब हम इनपुट गार्डियल से रन कर रहे थे तो उसमें 3 चीज़ें आ रही थी, कौन कौन सी, कॉन्टेक्स्ट, एजेंट और इनपुट। अब हम आउटपुट गार्डियल रन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट, एजेंट और आउटपुट। तो ये आउटपुट के टाइप एनी क्यों बोल रहा है? आउटपुट के टाइप एनी इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमें नहीं पता कि एजेंट का आउटपुट क्या होगा। अगर यूजर ने कोई क्लास बनाई हो कस्टम और उसको दे दिया आउटपुट टाइप में, तो उसका उसका वो होगा, है ना, उसका कहेंगे, उसका इंस्टेंस होगा। अगर वो नहीं किया हो तो स्ट्रिंग होगा। तो हमें नहीं पता इस केस में कि यहाँ पे ये यूजर की टाइप होगी क्या, तो यहाँ पे हमने एनी लिखा है। यही सेम चीज़ एजेंट के अंदर एक की होती है आउटपुट टाइप की। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, एनी। दूसरा ये एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस है, ये अपने अंदर बहुत बड़ा टॉपिक है, ये मैंने पढ़ा है अभी कुछ दिन पहले, कल परसों ही पढ़ा है, और अलहमदिल्ला मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। इसके अंदर 3 से 4 एरर ट्रिगर उन्होंने, तो ये किसी और दिन करेंगे। मेन चीज़ इसमें आप ये देखेंगे यहाँ पर भी एन ही लिखा है, क्योंकि हम जो कस्टम क्लास बनाएंगे पाइनेट की डेटा क्लास की, उसका स्कीमा तो नहीं पता ना, एलएलएम को क्या पता, मतलब एजेंट एसडी को क्या पता। तो उन्होंने एन ही रखा है, मतलब कोई से भी होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर भी एजेंट का आउटपुट जो भी आएगा हमें नहीं पता, तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये वही कर रहा है कि भाई सेम चीज़ रिटर्न कर रहा है। तो एक पहला फ़र्क हमने क्या देखा, वहाँ पे हमें इनपुट, यहाँ पे इनपुट गार्डियल में हमें हमें फंक्शन के अंदर क्या आ रहा था, इनपुट आ रहा था। आउटपुट गार्डियल में हमारे पास फंक्शन के अंदर आउटपुट आएगा, सही है, एजेंट का आउटपुट आएगा। ये जो ये वाला एजेंट है ना, इसी का आउटपुट आएगा। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन मैंने अभी दिमाग से निकल गया मेरे, मैं आपको ये कंफर्म करवाना चाह रहा था कि यहाँ पे जो एजेंट आता है वो कौन सा एजेंट होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम जो गार्डियल एजेंट बनाते हैं वो होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो एजेंट आएगा जिसमें ये गार्डियल फंक्शन पास हुआ है। किस में हुआ है, इस एजेंट में हुआ है ना, तो ये वाला एजेंट आएगा। अगर मैं एजेंट डॉट नेम लिखूँ ना, तो कस्टमर सपोर्ट एजेंट ये प्रिंट होगा। मैं करके दिखाता हूँ, अगर मैं प्रिंट कराऊँ एजेंट डॉट नेम, तो ये वाला एजेंट का नाम आएगा, सही है, ना कि ये वाला। मैंने तभी सबसे पहले शुरू में यही बताया था कि कोई भी गार्डियल को एजेंट ना समझे, गार्डियल एक फंक्शन है, सही है।
हम उस पर एजेंट लगा सकते हैं हमारे यूज केस के हिसाब से। अगर कोई ऐसा डेटा है और ऐसी कोई वैलिडेशन करवानी है हमें जो एजेंट के बगैर, जो एलएलएम के बगैर नहीं हो सकती, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एजेंट रखेंगे। लेकिन अगर हम कोई ऐसे करानी है जिसमें वो वैलिडेट हो जाती है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल ईमेल का हमने बनाना है, हमें बस ये चेक करना है कि यूजर के ईमेल में @gmail.com आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो तो हम नॉर्मल पाइथन की लॉजिक से भी कर सकते हैं। तो उस बेस पे हम यहाँ पे उस बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स रख देंगे, तो वहाँ पे हमारे एजेंट की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो एजेंट आएगा ना, हमेशा याद रखें ये वो एजेंट होगा जिसको ये गार्डियल पास किया गया हो, क्योंकि हमें पता है जब ये गार्डियल कॉल होता है तो इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट और एजेंट इनपुट तीनों पास किए जाते हैं। हमने एक कस्टम खुद बना के भी देख लिया था, सही है। तो अब मैं इसको एजेंट को प्रिंट कराता हूँ, तो ये वाला ही एजेंट प्रिंट होगा। मतलब एजेंट और नेम में ये आएगा कस्टमर सपोर्ट एजेंट, आके ये आएगा क्या नाम है गार्डियल चेक, ये कस्टमर सपोर्ट एजेंट है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने वो बीच में आए दिमाग में, मैंने पहले बोला था लेकिन दिमाग से निकल गया मैंने। तो ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इनपुट गार्डियल में था, नेम भी बिल्कुल वैसे ही है, गेट नेम भी बिल्कुल वही, यहाँ पर भी बिल्कुल वही। तो मतलब पूरा वही फंक्शन है, आउटपुट गार्डियल बिल्कुल सेम है, बस एक फ़र्क है यहाँ पे एजेंट का आउटपुट आता है, ना कि हमारा इनपुट यूज़र का इनपुट जाता है, बस ये फ़र्क है। और इसकी टाइप एनी यहाँ पर भी लिखी हुई है, इसलिए लिखी हुई है कि जाहिर सी बात है हमें नहीं पता कि एजेंट आउटपुट दे रहा है, वो लिस्ट दे रहा है, क्या दे रहा है। वैसे एजेंट के आउटपुट के बारे में मुझे जो मैं एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस पढ़ा था ना, मुझे एक नई चीज़ पता चली, काफ़ी अच्छी चीज़ है वो, मैं इंशाल्लाह देखो बताऊंगा। अभी वो बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा ना। तो यहाँ पर वही यूज़र एरर आ रहा है और हमारे कॉल हो रहा है वेटेबल और सिंक्रोनस हो, डायरेक्ट कर दो, सिंक्रोनस हो तो ये कर दो, सही है। अब इसको क्या नाम है अलग से वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आउटपुट गार्डर तो बिल्कुल एक सेम इनपुट गार्डर का ही वो है, बस एक एट्रीब्यूट फंक्शन के एक पैरामीटर का फ़र्क आया कि इनपुट की जगह आउटपुट का, बस। दूसरी चीज़ हम देखते हैं आउटपुट गार्डर रिजल्ट। यहाँ पे देखें इनपुट गार्डर रिजल्ट में दो चीज़ें थी, गार्डियल और आउटपुट। इस पे बस चार चीज़ें, बस ये फ़र्क है और कुछ नहीं है इसमें। क्या कौन कौन सी चीज़ें? गार्डियल है बिल्कुल वही जैसे ऊपर था, ठीक है। आउटपुट है कौन सा, क्या इंस्टेंस है इसका, गार्डियल फंक्शन आउटपुट, वैसे ही जो इसमें था। बीच में ये दो नई चीज़ें आई है, एजेंट आउटपुट। एजेंट का रॉ आउटपुट क्या था, ठीक है, वो मतलब एजेंट ने आउटपुट क्या दिया था। दूसरा एजेंट इटसेल्फ, कि किस एजेंट ने, क्योंकि देखें इनपुट गार्डियल में हम श्योर होते हैं कि भाई कौन सा एजेंट का गार्डियल चलेगा, जो हमारा स्टार्टिंग एजेंट होगा उसी का गार्डियल चलेगा इनपुट गार्डियल, और किसी का भी इनपुट गार्डियल नहीं चल सकता। अगर मेरा एजेंट ए है, उसके बाद एक एजेंट बी एज अ हैंड ऑफ है, और एजेंट बी के पास एक इनपुट गार्डियल है अपना, तो वो एजेंट बी का इनपुट गार्डियल जिंदगी भर नहीं चलेगा, ठीक है। अगर हम एजेंट ए को स्टार्टिंग एजेंट रखें तो क्यों नहीं चलेगा, ये कोड से साबित है और इनकी डॉक्यूमेंटेशन से भी साबित है। तो ये कहते हैं कि भाई जब हमारी करंट टर्न 1 होगी तभी चलेगा, सही है। यहाँ पे इनपुट गार्डियल कब चलाया जा रहा है, जब करंट टर्न 1 हो। हैंड ऑफ के केस में क्या होता है, अगर मेरा एक एजेंट ए है उसके अंदर एजेंट बी एज हैंड ऑफ है और उसके पास एक गार्डियन है एजेंट बी के पास, तो इसमें होगा रिक्वेस्ट एजेंट ए चलेगा, एलएनओ के पास रिक्वेस्ट गई, एलएनओ ने रिस्पॉन्स किया कि भाई एजेंट बी को हैंड ऑफ कर दो। जब इतना पार्ट हो गया ना, और जब एजेंट बी को हैंड ऑफ हो गया, यहाँ पे हैंड ऑफ का एक इंस्टेंस आता है, मैं ज़्यादा डीप डालने नहीं चाह रहा। यहाँ पे हैंड ऑफ हो गया, ये लूप दोबारा चला क्योंकि वाइल ट्रू एजेंट लूप है ना, ये दोबारा चला, तो हमारी करंट टर्न यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब हमारी करंट टर्न यहाँ पे 2 हो चुकी थी। जब हमारी करंट टर्न 2 हो गई तो ये ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं, तो इनपुट गार्डियल एजेंट बी का चलने वाला ही नहीं है, सही है। तो कहने का मतलब ये है, मकसद ये है कि इनपुट गार्डियल में हम कंफर्म होते हैं कि किस एजेंट का चलना है, जो हमारा स्टार्टिंग एजेंट है उसी का इनपुट गार्डियल चलेगा, बस। आउटपुट एजेंट में हम कंफर्म नहीं होते कि भाई किसका चलना है किसका नहीं चलना, इसलिए यहाँ पे इन्होंने अपने रिजल्ट के अंदर एजेंट इटसेल्फ को रखा है। मतलब अगर अच्छा मैं ये भी बता देता हूँ कि आउटपुट गार्डियल चलता कब है। आउटपुट गार्डियल तब चलता है और उसका चलता है जब फाइनल आउटपुट आता है, किसी एजेंट ने फाइनल आउटपुट दिया और उस पर पास आउटपुट गार्डियल हुआ उसकी लिस्ट के अंदर, तो वो चलेगा, सही है। और किसी का भी आउटपुट गार्डियल नहीं चलेगा। ये तो बहुत काम की बात है। पहले ये कि इनपुट गार्डियल स्टार्टिंग एजेंट का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। रन कॉन्फिग का तो चलता है हमेशा, वो बात अलग है, वो मैं बाद में बात करूँगा उसकी। अभी हम एजेंट्स की बात करें, और आउटपुट गार्डियल जो है वो हमेशा किसका चलेगा, जिसने फाइनल आउटपुट दिया। अब अगर हमारे पास एक ट्रायल एजेंट है और एक हमारे पास ट्रायल एजेंट के बाद एक हैंड ऑफ एजेंट है फिजिक्स का, एक हैंड ऑफ एजेंट है मैथ्स का, ठीक है।
और हमने सवाल यूजर ने किया मैथ्स के बारे में, तो वो मैथ्स को वो करेगा, क्या नाम है, हैंड ऑफ करेगा। अगर यूजर ने सवाल किया फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स को हैंड ऑफ करेगा। अगर फिजिक्स और मैथ के बाद आउटपुट गार्डियल हो तो उनके चलेंगे। अब इसमें मैं तो कंफर्म नहीं हूँ ना कि किसका गार्डियल चलेगा, वो तो यूजर की क्वेरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे एजेंट इटसेल्फ दिया हुआ है। इतना कुछ बताने का मतलब यही था। और एजेंट का आउटपुट जो था वो, और बाकी आउटपुट में जो हमारा गार्डियल फंक्शन आउटपुट बिल्कुल इसी की तरह ही है, ये सिंपल। और ये जो रन होता है ये फाइनल आउटपुट आने के बाद रन होता है, मतलब फाइनल आउटपुट आ जाता है, ठीक है। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, ये रहा आउटपुट गार्डियल रिजल्ट। ये हमारा फाइनल आउटपुट आ जाता है, उसके बाद रन होता है, फिर आखिर में हमारे पास ये रन रिजल्ट को कंस्ट्रक्ट करके, मतलब उसका इंस्टेंस क्रिएट करके रिटर्न कर दिया जाता है। सिंपल, बहुत आसान सा कोड है। अभी इतना बड़ा बड़ा कोड देख के घबराएगा नहीं। ये मैं भी मैंने जब पहली दफ़ा रन देखा था ना, मैं बोल गया, मैं बोला था ये क्या लिखा है, मतलब मुझे तो पाइथन का सिंटेक्स समझ नहीं आ रहा था, इतना मुश्किल हो रही थी मुझे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैंने रनर को खुद से नहीं लिखा है, दो दफ़ा लिखा है मैंने। मैं दिखा देता हूँ, मैंने रनर क्लास, मैंने ये गिटहब में सारा कोड पूछे, जो मैंने साइड में कोड लिखा हुआ है ना, सारा मैंने गिटहब में पूछे। तो यहाँ पे देखे, ये पूरी क्लास मैंने खुद लिखी है बगैर देखे। तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास गाड़ी आउटपुट गाड़ी रिजल्ट, सही है। तो इसका बस एक सैंपल कोड चला के देख लेते हैं, बिल्कुल जैसे इनपुट गार्डल की तरह है, उसमें कोई नई चीज़ है नहीं। इसमें भी हमने देखा वही दो, एक नेम का मेथड है और वो है, और इसको भी हम फिर दो तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल इनपुट गार्डल कॉन्सेप्ट है। जैसे इनपुट गार्डल का दो तरीके से बनाया था, एक डेकोरेटर से बनाया था और एक बगैर डेकोरेटर का बनाया था। तो यही है इसमें, और तो कुछ नहीं है। बाकी ये मैंने लिखा है अभी, ये देखते हैं अभी कौन लिखता है, मैं देखता हूँ रात तक बस। और ऊपर लिखा है मैंने ऊपर नहीं लिखा ना, असल में अभी ऐसे लिखा हुआ होगा। आप लोग को ऐसे कंट्रीब्यूट करना है, पूरा रिपोर्ट वगैरह बनानी पड़ेगी और एच डी के वहाँ पे पुश करना पड़ेगा, पुल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो बस यही आउटपुट गार्डियल इनपुट गार्डियल, अगर इन्होंने वो दी हुई है। बल्कि ना मेरी एक फ़ाइल है, टाइम कितना बचा है, मैंने ना एक 8 मिनट है ना, चले मैं अपनी अपनी उससे दिखा देता हूँ। इसमें ना मैं गार्डियल्स, ये सारा कोड है गिटहब में, अगर आपको चाहिए हो। बल्कि अगर यहाँ पे कोई नए बंदे हैं ना जो ग्रुप में नहीं है, तो मैं यहाँ से आप लोग को ना भेज देता हूँ, लिंक शेयर यहाँ पे कर देता हूँ मैं, सही है। यहाँ मिल जाएगा आपको सारा कोड, ये सारा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम देख रहे थे एग्जाम्पल्स को, इसको भी बंद करते हैं, एक्सेप्शन को भी बंद करते हैं, डेमो को अभी हम ये देख रहे थे। गार्डियल्स में आ जाते हैं, इनपुट गार्डियल्स। इनपुट गार्डियल की मैंने एग्जाम्पल बनाई है, ठीक है, वही मैथ होमवर्क वाली है। इनपुट गार्डियल मैनुअली, ये हमने देख लिया कैसे मैनुअल, ये देखिए मेरे में कमेंट्स भी किए हुए प्रॉपर, ये गिटहब में है मेरे, ठीक है। ये हमने सिंपल सा वो बनाया है, और आउटपुट गार्डियल बनाया हुआ है सिंपल सा, ठीक है, जिसमें मैंने, अरे एक चीज़ वो करना रह गई, एक चीज़ डिस्कस करना रह गई, और थोड़ी ज़रूरी है करना, अभी मेरे दिमाग में आई, मैं करता हूँ। जो हमारा पहला कोड था ना, वहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं काट देता हूँ, मैं इसको फिर से ले आऊँगा। ये क्या हो गया, अभी ये देखें, अभी सिंपल सा गार्डियल चल रहा है, सही है। और बल्कि इतना करते हैं, इतना, बल्कि इसको काटा क्यों मैंने, अब पता है यहाँ पे ट्रिप वाइड ट्रू हुआ है, मैंने सिर्फ एक गार्डियल बनाया है, ठीक है। उसको मैं एजेंट के अंदर भी पास कर देता हूँ, एजेंट बनाता हूँ। अभी जो रिक्वायर्ड चीज़ है ना, मैं वो डाल रहा हूँ बस, आपको ये ना बोला कि इंस्ट्रक्शन नहीं दिया आपने। इनपुट गार्डियल्स, इनपुट गार्डियल्स, अरे भाई हाँ, इसके अंदर मैं माई गार्डियल को दे देता हूँ, पास कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताए, मैं इस कोड को रन करूँगा तो क्या एरर आएगा, यहाँ पे ट्रिप बाय ट्रू हो गया हुआ है मैंने, जल्दी जल्दी बताए, टाइम बहुत कम है, क्लास बंद हो जाएगी। कितना टाइम है, कोड देख रहे थे, आराम से देख रहे कोड। ये मैंने गार्डियल फंक्शन बनाया, उसमें ट्रिप बाय ट्रू मैंने हार्ड कोड कर दिया। क्या इस, अभी मैंने एजेंट को भी दे दिया है, क्या एरर आएगा इसके अंदर, इस प्रोग्राम को रन करने में क्या एरर आएगा। एरर आ सकता है इसके अंदर।
एरर आएगा। अच्छा ये बताएं एरर कहाँ पर आता है, किस पोजीशन पे आता है, किस जगह पे आता है? अभी आपने इनपुट तो दिया नहीं है यूजर प्रॉम्प्ट, उसके बाद डिसाइड होगा ना। जी जी, ये बात सही की है। एरर जो आता है ना रनर डॉट रन के अंदर आता है ना, रनर डॉट रन के अंदर हमारा इनपुट गाइडल चलता है, वहां पर आता है। ठीक है, एरर आने की जगह वो है। ये जो चीज़ें ना बस ये जो इनपुट गाइडल जितनी भी क्लास है गाइडल्स की, ये सारी चीज़ें ये बस इंफॉर्मेशन रखती है अपने अंदर कि भाई क्या गाड़ी रन होना, क्या एरर आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, और ये सारी ये बस इंस्टेंसेस रखती है। ठीक है, जो मेन एरर आने की लॉजिक है वो मैंने आपको इतनी दफ़ा भी दिखाई यहाँ पे, वो कहाँ पर है, रनर डॉट रन के अंदर है। तो जब हमारा प्रोग्राम रन होगा और रन डॉट रन के अंदर वो पर्टिकुलर फंक्शन चलेगा, तो वहाँ पे रेज हो रहा है ना एरर, उसके अलावा तो कोई रेज नहीं हो रहा, तो तब एरर आएगा। अब यहाँ पे मैं रनर तो चला ही नहीं है, तो एरर नहीं आएगा। ये बताने का मकसद ये था कि कोई ये ना समझे कि यहाँ पे अगर ट्रू चला गया तो इस गार्डियल फंक्शन, ये जो हमारे इनपुट गार्डियल की जो क्लास है, इसके अंदर ही कुछ इंटरनल एरर आ जाएगा, मतलब जैसे ट्रू किया वहाँ पे एरर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये जो एरर हैंडलिंग वाली जगह है वो क्या है, वो रनर है, वो हमारा गार्डियल की कोई भी क्लास नहीं है। एरर हैंडलिंग वाली जगह, मैं रिपीट करता हूँ, एरर हैंडलिंग की जगह क्या है, रनर है। हमारी गार्डियल पांचों क्लास में जब कोई एक क्लास नहीं है, सही है, तो एरर हमेशा तब आएगा जब प्रोग्राम रन होगा। तो ये मेरे दिमाग में अभी आई क्योंकि मैंने फाइनली जो मैंने फोल्डर बनाया ना, इसमें मैंने एक फाइल का नाम ऐसा रखा हुआ था, वो कहाँ लिखा है, ट्रिप वायर, हाँ ट्रिप वायर एरर पॉइंट, यहाँ पे मैंने ये समझाया भी नीचे। और यहाँ पे मैंने ये किया कि मैंने इसको ट्रू किया है और मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रिप वायर टिकट में ट्रू सेट किया हुआ है, एरर आएगा कि नहीं आएगा। सही है, इनपुट गार्डियल क्या रिटर्न करता है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि भाई ये करता है। हमने ये सब अच्छे से पढ़ लिया कि इसमें दो कीज़ होती है, दो पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या होता है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये गिटहब पे पुश है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारी मैं चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पर भी हमने देख लिया, ये वाली चीज़ भी हमने देख ली कि नेम हमेशा नन आ रहा होता है वगैरह वगैरह, और हम उसको डेकोरेटर के साथ यहाँ पर ऐसे हम पास भी कर सकते हैं नेम को। और एक कस्टम गार्डियल वही हम क्लास के थ्रू क्लास को कॉल करें, ये रहा, ये क्लास को कॉल कर रहे हैं, जैसे बिल्कुल आउटपुट इनपुट क्या था वैसे आउटपुट कर रहे हैं, और हम अपना कस्टम गार्डियल बना रहे हैं। तो ये सारी वही फाइल्स है सारी। और बाकी इसमें आउटपुट गार्डियल में एक थोड़ा मुश्किल पड़े इसका, ये आप देखेगा, ये मैंने रॉक पेपर सीजर का एक थोड़ी सी लॉजिक बनाई थी, उसमें मैं ये देख रहा था, तो ये देखेगा आप, इसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं बैठ रहा, बस बाकी तो मेन सारी चीज़ें ये थी। अच्छा मैंने ना गिटहब ना वो किया में पढ़ाया, तो ये शायद से पता एडवांस था, तो एडवांस आप गाड़ी कराएंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ये सारी वही फाइल। सही है, इसलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, टाइम बहुत कम है। वॉइस ब्रेक हो रही है। उनका शायद इशू है, इसलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। एक मिनट रह गया मीटिंग एंड होने में। अब बस अगर सवाल नहीं है तो वो भी बता देंगे भाई सवाल नहीं है। जैसे मैंने गाइडेंस दिखाया ना, पूरी गाइडेंस की फाइल दिखाई मैंने, उसके मतलब जितनी क्लासेस थी सारी बताई है, और उसके अंदर मैंने बताया 5 क्लासेस थी, दो दो होते क्या नाम है, ओवरलोड, क्या नाम, ओवरलोड नहीं सॉरी, डेकोरेटर्स, 5 सारी चीज़ें कराई है मैंने। ऐसे डॉक्यूमेंटेशन में भी कहीं नहीं होगी, जाहिर सी बात है, आपने डॉक्यूमेंटेशन देखे, आप जानते हैं। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है और किसी का? मेरे क्लास तो एंड ही हो गई तकरीबन, आखिरी सांसें चल रही है इसकी। चले फिर, किसी का कोई सवाल नहीं है।